नाउ वी विल स्टार्ट प्लानिंग प्रोसेस। उससे पहले हमने क्या किया था, फ्यूचर प्लानिंग के और मीनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। फर्स्ट है सेटिंग। पहले हम सेटिंग करेंगे, फिर हम उसे डेवलप करेंगे, फिर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे जो हमने अल्टरनेटिव देखा था, फिर हम उसे इवोलेट करेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है, फिर हम उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसे एक्शन, फिर हम उसे फॉलोअप करेंगे। ये सब हमारे प्लानिंग के फंक्शन प्रोसेस होते हैं। तो पहले हम सेट करेंगे, पहले हम देखते हैं कि हमें ये करना है। This is a very first step in the planning process in which we have to set objective from the entire organization. हमें पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ता है for all the department and for all every unit. Objective determination is not an easy task. ये easy task नहीं है because we have to predict future. हमें इसमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है फ्यूचर को। Two things should always be kept in mind while we are setting object. One is that object must be achiever. पहला ऑब्जेक्ट ये क्या होगा कि अचीवर होना चाहिए। It means we should not set the objective beyond our capacities. Second is objective should be measurable. It means objective should be set in quantity. measure मतलब कि क्वान्टिटी में लाइक यूनिट्स, रुपीज़ और परसेंटेज इसमें होना चाहिए। पहले तो गोल होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए मेजर। डेवलपिंग प्रीमिस, अब हम डेवलप करेंगे उसको। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर विच इज़ असर्टेन। Therefore, every manager has to make some assumption about the future. These assumptions work are on the basis of planning. These assumptions are called planning premises generally. They are related with government policies, tax rate, demand of our product, interest rate, etc. We assume that circumstances will remain in favor of us. प्लानिंग हमारा क्या होता है, फ्यूचर के लिए, ये हमारा सर्टेन होता है। तो हम एवरी मैनेजर के सब कुछ ना कुछ एग्जम्पशन देते हैं, तो उसको हम प्लानिंग प्रीमिसेस बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स रेट, डिमांड, ये सब हमारे वो सब सोचते हैं। आइडेंटिफाई करेगा जो हमने सोचे हैं। इन दिस स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। जो हमने सोचे हैं हमने उसमें से देखेंगे हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव है। अवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड इज अल्टरनेटिव आर टू इंक्रीजिंग द MRP, टू इंट्रोड्यूस द सम ऑफर्स, टू इंक्रीज सेल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेटिंग प्रोडक्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है evaluating alternative forces of action. In this step we have to weigh the pros and cons, मतलब pros and cons पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे इसमें, effect of each and every alternative. Example, if we give the bonus offer then sale will increase, but it will be an extra burden on the company. On the other hand, increase in MRP will, अगर पहले अगर हम बोनस को देंगे तो हमारे सेल इंक्रीज होएगी। अगर हम एक्स्ट्रा बर्डन होगा ऊपर, ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन द MRP विल रिड्यूस द सेल। डिफरेंट पैरामीटर्स कैन बी यूज टू इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है सिलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव। अब हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। दिस इज़ द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच वी हैव टू सिलेक्ट एनी वन बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द अवेलेबल। जो हमारे अल्टरनेटिव थे बहुत सारे, उसमें से हमें अब एक सिलेक्ट करना है बेस्ट। बिजनेस क्राइटेरियाज कैन बी यूज टू सिलेक्ट द अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, बट सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस एंड जजमेंट ऑफ मैनेजर्स। अब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पुटिंग द प्लान इन टू एक्शन, और यू कैन से डूइंग वट इज जो कह रहा है उसमें पुट करेंगे हम, अब इसे फॉलो करेंगे। इन दिस स्टेप वी हैव टू चेक द प्लान are being implemented and activities are performed according to plan or not. If there is any difference between the actual performance and the planned performance then there can be modify, तो हम उससे modify कर देंगे। आज के लिए इतना बहुत है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ कर दो।